नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से दोस्तों ने अल्टीमेट एजुकेशन को ये रिक्वेस्ट किया कि जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कृपया हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि उनको समझने में आसानी होए। और आपकी फरमाइश पे ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है और आशा करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि उनको हमारे ताज़ा तरीन वीडियो स्टडी के बारे में मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर के वीडियो स्टडीज़ पे। मैं हूं आपका फारूक सर। ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स एक्सप्लेनेशन लेके आपकी पसंद के हिसाब से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ड का पार्ट 1। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जीवित वस्तुएं क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। जीवित क्या है, जीवित किसको कह सकते हैं। तो आगे बढ़ने से हम पहले आपको बताएं कि जीवित चीज़ों की कुछ पहचान होती है, कि जिससे उसको देख के, उसको महसूस करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जीवित है अथवा निर्जीव है। जीवित वस्तु की खास पहचान क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ मतलब वृद्धि मतलब इसका आगे बढ़ना, इस चीज़ का आगे बढ़ना, राइट। दूसरा है रिप्रोडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं प्रजनन शक्ति। ये जो है ये सिर्फ जीवित में पाई जाती है, निर्जीव चीज़ों में प्रजनन शक्ति नहीं होती है। तीसरा है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब कि वातावरण को महसूस करना। हमारे आसपास का जो वातावरण है, जैसे ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, इस चीज़ को महसूस करना, ये जीवित की एक खास पहचान है। हमको बारिश के छींटे भी हमारे शरीर के ऊपर में हमको महसूस होते हैं। गर्मी होती है तो हमारे स्किन के ऊपर में गर्मी का एहसास होता है, हमको गर्मी लगती है। ठंडी होती है तो ठंडी का एहसास हमको होता है। ये सारी चीज़ों को महसूस करना और फिर उस हिसाब से प्रक्रिया देना। प्रक्रिया मतलब कि टू सुटेबल यूनिक फीचर्स ये हमारे हैं, और उस प्रक्रिया को मतलब कि रिस्पॉन्ड देना, वो भी हमारा जीवित में एक पहचान है। और आगे बढ़ते हैं तो और ज़्यादा जो खास हमारे कैरेक्टर्स हैं जीवित के, वो है मेटाबॉलिज्म मतलब कि ये कि जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, जैसे कि पाचन क्रिया, फिर श्वास क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एटसेट्रा, इतनी सारी हमारे अंदर में सिस्टम चलती है, जो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद में सेल्फ रिप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब है कि जीवित वस्तु के अंदर में वो खुद अपनी ही तरीके का दूसरा एक जीव पैदा कर सकता है। दैट इज प्रजनन शक्ति, जो रिप्रोडक्शन आगे मैंने बोला है, ये एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, अपने ही जैसा बनने का, वो आगे और हम विस्तार पूर्वक जो है इसकी चर्चा करेंगे। एंड देन लास्ट में है सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब खुद को व्यवस्थित रखना। हम अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं ना, सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं ना, बात लेते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद में हम कपड़े बदलते हैं, सारी चीज़ें हैं। और दूसरी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। ये जो कैरेक्टर है, ये सारी कैरेक्टर एक जीवित वस्तु में, एक लिविंग बीइंग में पाया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उस कैरेक्टर्स में सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि। ग्रोथ हर चीज़ का ग्रोथ, जिसमें कि वेट भी आ जाता है, वेट में भी गेन होता है, उसमें ग्रोथ होता है। और दे ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर, मतलब कि उसकी संख्या भी बढ़ती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे बाल है, राइट, हेयर्स दे गो ऑन इंक्रीजिंग। We have to cut them, we have to keep them in a very systematic way, right? तो वो भी ग्रोथ करते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी का मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, राइट। उसके बाद में नंबर इंक्रीज कैसे है, तो नंबर इंक्रीज में जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, राइट, ड्यू टू द रिप्रोडक्शन ये भी नंबर बढ़ते रहते हैं। इसको कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो होता है सेल डिवीज़न के जरिए से। सेल डिवीज़न होता है इसीलिए जो है बॉडी में ग्रोथ होता रहता है। एग्जाम्पल आपको दें, एक छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल इन्फेंट है, धीमे धीमे वो बड़ा होता है, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 12 साल का, 18 साल का, राइट। सो ही गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज वेट ऑल्सो, हिज बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो, वो भी उसका बढ़ता है। और फिर एक स्टेज आती है कि व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर, राइट, तो उसका जो है रिप्लिकेशन करने की उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो है इट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी अपने आप से बढ़ते नहीं है कि उनका वेट बढ़ गया या उनके नंबर बढ़ गया, ऐसा नॉन लिविंग में नहीं होता है। प्लांट्स में भी जो है ग्रोथ चलता रहता है, और वो भी ग्रोथ जो है वो सेल डिवीज़न की वजह से उसमें भी ग्रोथ होता रहता है। छोटा प्लांट लेके घर पे आते हैं, उसको जब हम सॉ करते हैं, उसको करने के बाद में वो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी गर्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, उसके स्टेम में बढ़ोतरी होती है, नए नए ब्रांचेज आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। दीज आर ऑल द सिम्टम्स। ये सारे के सारे जो है ये ग्रोथ के सिम्टम्स हैं। एनिमल में भी, अच्छा, प्लांट में जो ये होता है ये सेल डिवीज़न की तरह से होता है। अच्छा, दूसरी एक मेन बात कि प्लांट्स में सेल डिवीज़न उसकी पूरी लाइफ में चलता ही रहता है, उसकी पूरी लाइफ में चलता रहता है। जबकि एनिमल्स में ये जो सेल डिवीज़न है ये कुछ एज तक, सर्टेन एज तक ही सेल डिवीज़न चलता है। उसके बाद में सेल डिवीज़न फर्दर मोर स्टॉप हो जाता है, और धीमे धीमे सारे सेल्स जो है धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी दैट रिजल्ट्स इनटू द डेथ। वो हम आगे देखेंगे। दूसरी बात कि जितने भी नॉन लिविंग है उसका भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो उसके वज़न में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कैसे? जैसे कि एक छोटा सा मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर के ऊपर में फिर दूसरी मिट्टी डाली जाए, फिर उसके ऊपर दूसरी मिट्टी डाली जाए, ऐसे होते होते ये मिट्टी का जैसे छोटा सा पहाड़ जैसा भी बन सकता है। लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ जो है मिट्टी का वो आउटवर्डली है, हमने एडिशन किया है, इस वजह से वो बड़ा है, उसका अंदर से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, जो इंक्रीजिंग है मास और वेट जो है, वो उसके इंटरनल फैक्टर से होता है, आउट फैक्टरनल से नहीं होता है। इंटरनल फैक्टर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी का ग्रो होता रहता है। इसी तरीके से हम इस बात पे आते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदरूनी, फ्रॉम इनसाइड, दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड, अंदरूनी तरीके से उनमें बढ़ोतरी होती है। जबकि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप से नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात कि द डेड ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं
वो दे नेवर एंड नेवर ग्रो। जो मृत हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हम देखते हैं, वंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, देन देयर विल बी नो फर्दर डेवलपमेंट और नो ग्रोथ टेक प्लेस। कोई भी ग्रोथ उसमें नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरा मेन कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो है रिप्रोडक्शन। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रजनन शक्ति, राइट। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर है। वो सारे के सारे जो है अपने आप का दूसरा रिप्लिकेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है, ये ज़्यादातर जितने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्यूलर हैं, वो अपने रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से करते हैं। उसको हम समझेंगे। जिस तरीके से पहला एग्जाम्पल है यूनिसेल्यूलर में, जैसे फंजाई, राइट। फंजाई अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग बहुत सारे असेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिसके जरिए से ये फंजाई अपना रिप्रोडक्शन करती है। इसी तरीके से जैसे यीस्ट और हाइड्रा प्लांट भी जो है वो भी यूनिसेल्यूलर में लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपना रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए से करते हैं। अब दूसरा और एग्जाम्पल है जैसे प्लानेरिया, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन जैसा। रीजनरेशन का मतलब पुनर्जनन, राइट। उस तरीके जैसे अगर एक फ्रेगमेंट भी ऑर्गेनिज्म का है तो वो एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है एक नए जीव को पैदा करता है। इसी तरह से फंजाई में फिलामेंटस एल्गे और मॉसेस, वो भी जो है वो भी मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फिर यूनिसेल्यूलर एल्गे और फिर अमीबा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने आप में इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ सेल्स को। तीसरा जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये हर जीवित, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो और या तो मल्टीसेल्यूलर हो, दोनों में ये मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। निर्जीव चीज़ों में, दैट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते नहीं है। कोई भी सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे जैसे सेल डिविजन्स, ये कोई चीज़ उसमें निर्जीव मतलब नॉन लिविंग में ये कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। कभी आपने देखा कि अगर हमने एक टेबल परचेस किया है तो हमने उसको रख दिया तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 महीना या 1 साल या 2 साल के बाद में वो एक टेबल 2 हो जाते हैं? नहीं होते हैं। एक पेन हमने खरीदी है अगर, तो वो एक पेन ही रहती है, वो कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में 2 नहीं हो जाती है। हाँ, जब तक कि हम दूसरी चीज़ खरीदे नहीं, वो अपने आप में दूसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं। जबकि लिविंग थिंग्स में वो अपने आप में दूसरा सब सारी क्रियाएं भी चलती रहती है और
वो एक के दो भी हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारे अंदर में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है वो हमारा एक बहुत ही खास कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। नाउ अब अपना अगला कैरेक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारे आसपास के वातावरण को, एनवायरनमेंट को महसूस करना और उसकी तरफ उस तरह से प्रतिक्रियाएं मीन्स रिस्पॉन्ड करना, दैट इज द एबिलिटी ऑफ सेंस एनवायरनमेंट। क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को हम महसूस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गनों से। जिस तरह से जैसे हमारा सेंस ऑर्गन स्किन है, ईयर, आइज, नोज, ये सारे के सारे हमारे आउटवर्ड सेंस ऑर्गन्स हैं। इससे हमें सर्दी, गर्मी, बारिश के छींटे, ये सारी चीज़ हम महसूस करते हैं। गर्मी है तो हम पंखा या एसी को तलाशेंगे, और सर्दी है अगर तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमें ठंड से हमारी हिफाजत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, नॉन लिविंग में ये कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि अब टेबल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले से दिया कि जैसे टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है दे आर नॉन लिविंग्स। अब ये नॉन लिविंग्स को ठंडी नहीं लगती, नॉन लिविंग्स को गर्मी नहीं लगती, दे डू नॉट फील इट। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको लगती है। एनिमल्स को भी ठंडी लगती है और गर्मी भी लगती है। अक्सर करके आपने देखा होगा हाथी और एलिफेंट है वो अक्सर करके जंगल में गर्मियों की सीजन में पानी के छोटे छोटे जो पॉन्ड होते हैं उसमें वो जाके अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं। दैट इज द सेंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब जैसे कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड, उनको भी जो है उनके सराउंडिंग का पता चलता है, राइट। एंड दैट थिंग इज कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई अलग अलग तरीके के हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स भी जो है वो स्टिमुलाई के हिसाब से प्रोग्रेस करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम एक प्लांट को ले तो प्लांट के मेन पार्ट्स अगर को आपने देखे तो उसमें पहला रूट्स है, उसके बाद स्टेम है, उसके बाद लीव्स है, फिर फ्लावर्स है, ये सारे मेन पार्ट्स हैं प्लांट के। तो जो रूट्स हैं, रूट्स कभी आपने ऊपर की तरफ नहीं देखे होंगे, दे आर ऑलवेज अंडर द सॉइल, हमेशा अंदर रहेंगे, राइट, टुवर्ड्स द डार्कनेस। रूट्स जो है कभी भी लाइट की तरफ मूव नहीं करते हैं, दे डू नॉट कम अप टुवर्ड्स द लाइट। लेकिन स्टेम जो है वो हमेशा लाइट की तरफ आगे बढ़ेगा। ऊपर का स्टेम जो होता है वो कभी जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगा, एक्सेप्ट सम केसेस ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स, राइट। लेकिन वो तो बहुत अलग बात है। लेकिन हम जो है बात यहाँ कर रहे हैं जनरल में कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में यही है कि स्टेम ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। इसी तरह से जो है हमने देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो अपने सेंस ऑर्गन से सराउंडिंग्स को और एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। एंड दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, आपकी फरमाइश पे अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर ने हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने की ये पहली बार कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आगे भी हम इससे बेहतर से बेहतर हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत ही जल्द
इस चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी आपके पास में जल्दी पहुंचेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोस मिलते रहे।